नमस्कार मित्रों आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो कि आज के समाज का ज्वलंत मुद्दा है, खासकर महिला वर्ग के लिए, यानी कि उस नारी के लिए जो अपने घर को संजोने संवारने में अपना पूरा जीवन लगा देती है। पहले अपने पति की खिदमत, फिर सास ससुर की, फिर बच्चों की, और घर को एक संपूर्ण रूप प्रदान करती है। लेकिन उसके पति की एक छोटी सी गलती इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है कि उसका बना बनाया महल क्षण भर में तार तार हो जाता है, उसके अरमानों पे पानी फिर जाता है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका होना करना जरूरी है, लेकिन बस एक लत है जो उसे लग गई। अब वो उसे कैसे लगी, किसकी सोबत में आके लगी, किसकी संगत में लगी, ये तो उसकी या तो स्वयं की जो सोच है वो बता पाएगी, या फिर उसके परिणाम परिणाम जिसने भुगते हैं यानी कि उसकी पत्नी, वो समझ पाती है। मैं मेरी कलम की रचना को उसी ओर मोड़ रहा हूं जिसका नाम है दारू, शराब। शराब जो है, अगर दवा के रूप में ली जाए तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। किसी समारोह में, उत्सव में, खुशी के मौके पर उसी अंदाज में ली जाए कि खुशियां बरकरार रहें तो अच्छी चीज है, कोई बुरी नहीं है। ये तो सदा से चलती आई है। लेकिन इसका वो रूप, राक्षसी रूप, दानवी प्रवृत्ति वाला रूप अगर तुम अपना लेते हो, इसे दारू के रूप में लेते नहीं हो, डकारते हो, तो सब कुछ तबाह कर देती है। उसी पे ही हमारे जो लोकल देहात हैं उसमें विभिन्न प्रकार से लोकगीत गाए और बनाए जाते हैं। उसमें एक लोकगीत का नाम होता है रसिया। तो मैंने अपनी कलम से इस रसिया को कलमबद्ध किया है हास्य के रूप में। विषय मार्मिक, बहुत ही दुखदाई है, लेकिन इसको मैं जो है हास्य के रूप में प्रकट कर रहा हूं। और जो ये बीमारी इसके पति को लगी है, इसकी पत्नी ही लास्ट में उसे सुधारती है। वो सब इसमें मैं दर्शा रहा हूं। इसमें जो जो शब्द आएंगे, क्योंकि आज की हमारे परिवेश में जो नई युवा पीढ़ी है वो पुराने कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको नहीं समझ पाती है, क्योंकि वो ना तो शुद्ध हिंदी की ही रही, ना इंग्लिश की, एंग्लो हिंदी भाषा उसकी हो गई है। तो
हमारे खुद के घर के बच्चे भी अगर उनसे कह दो 12-13 तो कहते हैं ये 12-13 क्या होता है। अगर उन्हें कह दो 12-13 बड़े आसानी से समझ जाते हैं। तो वही हालात हैं वक्त के हिसाब से। तो मैं आपको बीच बीच में जो है अपनी रचना के जो शब्द हैं उनको भी बताता जाऊंगा। तो शुरू कर रहा हूँ मैं। ओ मेरी मान लियो भरतार होतार मत छुवे मंद बीमारी को। ओ मेरी मान लियो भरतार होतार मत छुवे मंद बीमारी को। इसमें जो भरतार आया है, पत्नी अपने पति को कह रही है, यानी कि पति का दूसरा नाम भरतार होता है। और मंद बीमारी जो मैं कह रहा हूं इसमें वो दारू को इंडिकेट कर रहा हूं। शराब, शराब कह दो तो एक स्वच्छंद रूप आ जाता है उसका, शुद्ध रूप। लेकिन दारू वो जो गांव देहात में मिलती है, देसी दारू से भी नीचे लेवल की, जिसे पी के सरतिया बर्बादी बर्बादी या आबादी कुछ नहीं किसी भी रूप में। ये दारू नहीं ये तो झाड़ू है, ये दारू नहीं ये तो झाड़ू है, जाने साफ किए घर बार, हाँ बार मत छुवे मंद बीमारी को। मेरी मान लियो भरतार होतार मत छुवे मंद बीमारी को। इसमें एक दारू शब्द आया जो मैंने व्याख्या कर दी है। अब झाड़ू, झाड़ू का मतलब झाड़ू से है, यानी कि जो इस दारू को पिएगा वो घर में झाड़ू लगा देगा। घर में झाड़ू लगाने का भावार्थ होता है घर का सर्व सत्यानाश कर देना। क्यों? उसे दारू पीनी है तो पहले तो वो अपने पैसे से पीता है, उसके बाद में वो पत्नी के जो बचत के पैसे इधर उधर छुपाए हुए होते हैं उनको टटोलता है। अगर वो नहीं देती तो मारपीट करता है, उन्हें ले जाता है, बच्चों की किताबों तक को बेच देता है, उसका बुद्धि विवेक सब चला जाता है, माँ बाप से झगड़ा करता है, घर का सामान बेचना चालू कर देता है, यानी कि घर में झाड़ू लगानी चालू कर देता है। इत कुआं उत खाई है, जुआ या को छोटो भाई है। इत कुआं उत खाई है, जुआ या को छोटो भाई है। मिल बेगत खूब बनाई है, जाने तबाह किए दरबार, हाँ बार मत छुवे मंद बीमारी को। मेरी मान लियो भरतार होतार मत छुवे मंद बीमारी को। यानी कि ये एक ऐसी चीज है कि आदमी इसका अगर आदी हो गया तो ये उसके ब्लड में समा जाती है। अगर उसे न मिले तो भी तड़फता है, और मिल जाए तो और बर्बादी में चला जाता है। तभी मेरी कलम कह रही है कि इधर कुआं उधर खाई है। और इसको ये लत कहां से लगती है? पहले तो छोटा मोटा खेलता है, फिर बड़े रूप में आ जाता है, यानी जुआ। जुए से ही इसकी लत लगती है। तो मैंने कहा है जुआ इसका छोटा भाई है। दारू और जुए ने दोनों ने मिलके क्या हालत तेरी बना दी है, तेरी ही हालत बना दी है। ये तो मैं साक्षात समझ रही हूं, उसकी पत्नी कह रही है, लेकिन ये तो ऐसी बीमारी है जिसने बड़े बड़े दरबार खाली कर दिए, सब बर्बादी के कगार पर चले गए। इसलिए मैं कह रही हूं ओ मेरी मान लियो भरतार होतार मत छुवे मंद बीमारी को। मैं नई नई ब्याहुलियाई,
मैं नई नई ब्याहुलिया आई, आते ही तूने कर दई पिटाई, आते ही तूने कर दई पिटाई। मैं भोली कछु समझ न पाई, मैं भोली कछु समझ न पाई, सुरा बन गई मेरी छिनार, हो छिनार। मत छुवे मंद बीमारी को, मेरी मान लियो भरतार, हो तार। मत छुवे मंद बीमारी को। मैं जो है, अब वो इसकी व्याख्या करते हैं। वो कह रही है कि मैं नई नई दुल्हन बन के तेरे घर में आई थी, मेरा सत स्वागत करने की बजाय तूने आते ही मेरी पिटाई कर दी। मैं नहीं समझ पाई कि तूने मेरी पिटाई क्यों करी। ये तो मुझे पता लग रहा है कि तू तो दारू का आदी है, तेरा खुद का दिमाग काम नहीं करता। मैं तो तेरे घर में आई थी, नई नई थी, भोली थी, कुछ समझ नहीं पाई। इस सुरा ने, यानी कि सुरा दारू को कहते हैं, यही मेरी छिनार बन गई। छिनार मतलब यानी कि सौतन। मुझे तुझसे प्रॉब्लम नहीं, तेरी सौतन से प्रॉब्लम है, जो दारू है। ये जो तुझसे करवा रही है, जो भी कुछ तू कर रहा है, उल्टा सीधा, मार पिटाई, घर में चोरी चकारी, घर की बर्बादी, ये सब तू नहीं, क्योंकि तेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ये सौतन शराब करा रही है, दारू करा रही है, ये सुरा करा रही है। इसके सब रूप, सब तेने जो है इस तरीके से अपना लिए हैं कि ये सिवाय बर्बादी तेरी करने के कुछ नहीं है। अब मैं इसे समझ पा रही हूं। ओ मेरी मान लियो भरतार, होतार। मत छुबे मंद बीमारी को। मैया बाबा 100 बार गए, मैया बाबा 100 बार गए, कह तोते हार गए। तेरे यार भी स्वर्ग सिधार गए, तेरी शकल बनी जैसे भंगार, हो भंगार। मत छुबे मंद बीमारी को, मेरी मान लियो भरतार, हो तार। मत छुबे मंद बीमारी को। यानी तेरे माँ बाप, जो कि मेरे सास ससुर, तेरे पास 100 बार गए, कह के कि बेटा ये खराब चीज है, इसे मत लत लगा, इसको छोड़ दे, तू अपनी गृहस्थी में वापस आ, बच्चों में प्यार कर, पत्नी के साथ प्यार कर। लेकिन सब कह कह के हार गए, क्योंकि हार इसलिए गए कि तेरे दिमाग में तो घुसी पड़ी है, वो रम गई है, तेरे ब्लड में समा गई है, तू किसी की सुनता ही नहीं है। यहां तक कि जो तेरे साथ पीने वाले थे, जो तुझे इस लत में लेके आए, वो भी जल्दी स्वर्ग से धार गए, तुझे तब भी अकल नहीं आई। क्योंकि ये दारू जब शरीर में रम जाती है तो ये शरीर को खोखला कर देती है, और कब आदमी चटपट हो जाए पता नहीं लगता। इस प्रकार तेरे जो यार थे, मित्र, सखा, साथी, संबंधी, सब इसमें लिप्त जो घृणित लोग थे, वो सब स्वर्ग से धार गए। और अब तेरी जो शकल है भंगार, भंगार यानी कि राख, जला हुआ कोला नहीं होता, काला शाह, यानी कि चेहरे की रौनक का गायब हो जाना। जो चेहरे पे एक रुबाब होता है ना, सवाब होता है, निखार होता है, सब तेरा गायब हो गया है। बिल्कुल भंगार की माफी, यानी राख की माफी,
जले हुए कोयले की माफिक हो गया है, अब तो तू छोड़ दे इसे। लेकिन चूंकि उसे लत लगी ही है, अब पत्नी जब इतनी दुखी हो गई और सबने समझा लिया, माँ बाप ने भी, उसने भी, उसके यार प्यार भी मर गए और उसकी खुद की हालत मरासू हो रही है, लेकिन उसके समझ नहीं रहा। पत्नी जो है अपने हिसाब से संभाल रही है, क्योंकि जब त्रिया अपनी हट पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती वो दिखा रही है। मेरी रचना के अगले भाग में यही है। अब लठिया तो पे तारूंगी, अब लठिया तो पे तारूंगी, मैं लठते तोए सुधारूंगी, सौ सौ तो पे वारूंगी, जब तक ना लऊं सुधार, मैं हूँ झांसी की नार, हो नार, मत छुवे मंद बीमारी को। या दोबारा सुने। अब लठिया तो पे तारूंगी, मैं लठते तोए सुधारूंगी, सौ सौ तो पे वारूंगी, जब तक ना लऊं सुधार, मैं हूँ झांसी की नार, हो नार, मत चुबे मंद बीमारी को, मेरी मान लियो करतार, होतार, यानी छोड़ी ललक बीमारी की। भाव समझें। अब पत्नी ने एक लठ हाथ में ले लिया और उसको जैसे ही दारू की बात आई और दारू आई, ले गया और घर में घुसा, धै लठ, एक नहीं अनगिनत, यानी सौ सौ तो पे तारूंगी। तो पे तारूंगी की मतलब तेरे ऊपर मार दूंगी, तुझे मार दूंगी। यानी कि जब तक तू नहीं सुधरेगा तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली मैं, सुधार के ही दम लूंगी। क्यों? कि मैं ही वो झांसी की रानी हूं। नारी जब अपने पे आ जाए तो झांसी की रानी बन जाती है। और जब उसने इसको लिया तो करतार कह रही है, मान गए हो मेरो करतार। करतार यानी पति को कह रही है, यानी पति परमेश्वर होता है तो करतार परमेश्वर का नाम है। यानी कि लठ के दम पे, जूते का यार था, जूते से माना तो मान गए हो मेरो करतार, यानी ललक छोड़ी बीमारी की, यानी कि उसने दारू छोड़ दी। तो यहां हमें एक ये शिक्षा मिल रही है कि हमारी जो बहन, बेटी, माँ, दादी अपने को कमजोर ना समझें। वो अगर समझाने से समझता है, घर का प्राणी तो समझे ना, तो उसका यही तरीका है, तब वो समझेगा। इस तरीके से उसने उसको सुधार लिया। फिर अब आगे क्या हो रहा है? मैं आज तियाए संवारूंगी, सौ सौ बलैया तारूंगी, नानक मजनू बनो भरतार, परवान चढ़ो मेरो प्यार, हो प्यार, मेरो मान गयो खेवन हार, हो हार, यानी छोड़ी ललक बीमारी की। खुश हो रही है, मंद मंद मुस्का रही है और मुस्का के अब उसको किस तरीके से एक समाज में लाएगी और किस तरीके से उसको जो है रूप नया देगी, क्योंकि अब तो उसने दारू छोड़ दी है। मैं आज तियाए संवारूंगी, सौ सौ बलैया या पे तारूंगी, नानक मजनू बनो भरतार, परवान चढ़ो मेरो प्यार, हो प्यार, यानी छोड़ी ललक बीमारी की। यानी कि अब तो वो मजनू बन गया, बस उसे दिन रात अपनी पत्नी दिखाई दे रही है और पत्नी के रूप में
जब वो सुधर गया है तो बच्चे, घर बार, माँ बाप, सब खुशियां वापस आ गई, माहौल बदल गया, दारू का नामो निशान नहीं, सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। अब मैं जो कह रहा था दारू की, इस दारू को अगर आप दवा के सेवन के रूप में लें, औषध के रूप में लें, तो ये कोई गंदी चीज नहीं है। लेकिन अगर इसको आप शराब न समझ के दारू समझें और इसको सेवन करने की बजाय गटकें, सटकें, जहां मिले पिए, तो ये सर्वनाश, सत्यानाश करेगी करेगी। तो अंत में जो मैंने अपना रसिया ये लिखा है, इसका सार दे रहा हूं। औषध है दारू गंदी ना है, औषध है दारू गंदी ना है, जो दवा समझ ले अपनाए। मध्य मध्य से मंद मंद से शराब तलक मत दो पहुंचाए। मेरा बलमा बनो होशियार, ओ यार, अब ना छुवे बदनाम बीमारी को, मेरी मान गयो भरतार, ओ तार, याने छोड़ी ललक बीमारी की। राधे राधे।